बच्चों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके क्लास 11th मैथ सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू। और आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने मैथ सिलेबस का कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपका कंप्लीट क्लास 11th आईएससी का मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों का बताऊंगा बेटा, साइंस का भी बताऊंगा और भैया अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी बताऊंगा, मतलब कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों का बताने वाला हूं, ये ध्यान से सुन लेना। तो आप अप्लाइड वाले हो तो भी आपके लिए वीडियो है और कोर वाले हो तो भी आपके लिए वीडियो है। और बेटा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स अप्लाइड में है और कौन से टॉपिक साइंस के अंदर है, मतलब अपनी कोर मैथ्स के अंदर है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले है मेरे सामने मेरे बाबू लोगों, सबसे पहले ईयर 2027 के लिए आईएससी का ये सिलेबस है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले ये 860 इसका कोड है। ये कोर्स, ये जो सिलेबस अभी सबसे पहले बताऊंगा ये साइंस वालों के लिए बताऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके जस्ट बाद में थोड़ी देर बाद आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए भी बताऊंगा, ठीक है, और कंपैरिजन भी बता दूंगा। तो देखो भैया, सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे देखो आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा क्लास 11th के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो, और 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के आपको मिलते हैं, ठीक है। अब भैया जैसे सबसे पहला यूनिट देख लो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए आपके ये 80 मार्क्स, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, सबसे पहले ये बता रहा हूँ। देखो भैया, सेट्स एंड फंक्शंस के अंदर सेट एंड फंक्शन आपका 18 मार्क्स का आएगा। हाँ भैया, एलजेब्रा जो है वो आपका 26 मार्क्स का आएगा, 26 मार्क्स का। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। और भैया कैलकुलस जो है वो 8 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की। तो ये सारे आपके मार्क्स डिवीजन हम देखने वाले हैं, जैसे एलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, उनमें क्या पढ़ोगे, 10 से 11th में आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या क्या मतलब नई चीजें होगी और क्या पुराना पढ़ना पड़ेगा नई चीजों को पढ़ने के लिए, सब बताऊंगा अभी पूरा डिटेल में एकदम। तो भैया ये अपना 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हमारे टॉपिक्स है। अब नीचे चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहला सिलेबस अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहला चैप्टर आपका सेट्स एंड फंक्शंस है, मतलब सेट्स एंड फंक्शन एक यूनिट है, उस यूनिट के अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका सेट्स, ठीक है। इसमें आप क्या करने वाले हो बेटा, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इंटरवल्स पढ़ने वाले हो, उसमें पावर सेट है आपके टॉपिक में, यूनिवर्सल है, वेन डायग्राम्स आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सेट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। बेसिकली ये पूरा एक नया चैप्टर होने वाला है, ये कोई 10 से लिंक नहीं है आपका, ठीक है। और आप चिंता मत करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स मिल जाएंगे और बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिलेगा, पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड भैया, आपका जो सेकंड चैप्टर है आपकी मैथ्स बुक्स के अंदर, जो कि सेट्स एंड फंक्शंस के अंदर आता है, वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रिलेशन क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जैसे भैया डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, बहुत अलग अलग प्रकार के फंक्शंस पढ़ेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्मम, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, रेशनल, ये जो आप पढ़ के आए हो अभी वो वापस अपन पढ़ेंगे, सम डिफरेंस, प्रोडक्ट, एंड ये सब कुछ आपका मतलब इस टॉपिक में आएगा, किसके अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, ये पहले साइंस का सिलेबस बता रहा हूं मैं। तो ये नीचे आपको बस बेसिक और भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब कुछ यही है, डिटेल में दे रखा है थोड़ा। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है बेटा इस बार क्लास 11th में, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो कि भैया साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये सब कुछ आप पढ़ के आए हो। लेकिन भैया जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री होगी वो एक बहुत मतलब आपका बहुत बड़ा जंप होगा बेटा, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है ये, आपको आपको इस साल इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले से बेटा। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ोगे, एंगल्स इन रेडियंस के बारे में पढ़ोगे बेटा। जैसे अभी आप 90 डिग्री क्लास 9th में पढ़ते थे 90 डिग्री, तो अब क्लास 11th में आ गए हो तो इसी 90 डिग्री को आप पढ़ोगे π/2। तो ये रेडियन के अंदर एंगल है, ये डिग्री के अंदर है, तो ये सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो बेटा। और भैया फिर तो बहुत सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस पढ़ोगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, इनके ग्राफ्स पढ़ोगे बेटा। क्लास 10th में आपने अभी तक बेटा 0 की वैल्यू पढ़ी, 30 की पढ़ी, 45 की पढ़ी, 60 पढ़ी, 90 पढ़ी, बस ये 5 रेशियो पढ़े होंगे कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है। लेकिन अब जो है ना मेरा बाबू,
अब आपको बहुत सारी मतलब साइन 120 क्या होता है, साइन 150, कोई भी वैल्यू देते हैं आपको साइन कॉस की, आपको निकालना आना चाहिए। इसमें ये सब कुछ अपन सीखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बेटा। डिड्यूसिंग आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूले से बेटा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले से, एंगल्स, आर्क लेंथ, इसमें मतलब बहुत सारे, ये सारे का सारा टॉपिक आपके इस बार है भैया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, आपको फंक्शंस भी मिल जाएंगे सारे के सारे आप लोग। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप क्लास 11th में आ चुके हो और भैया कोई बैच देख रहे हो, तो हमारे अनअकैडमी के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं आपके आईएससी क्लास 11th के लिए, साइंस फील्ड के लिए भी है और कॉमर्स फील्ड के लिए भी है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, जल्दी से जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, एनरोल कर लो। 15 अप्रैल से हमारे कोर्सेज मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मचाएंगे। और पूरी मैथमेटिक्स में आपको इस सिलेबस में जितनी भी दिख रही है ना, वो सब कुछ कराने वाला हूं। तो जल्दी से ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा सिलेबस है। और हाँ, इस सिलेबस का जो पीडीएफ है ना, ये आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, वो ज्वाइन कर लेना, हमारे आईएससी का ही टेलीग्राम है, ठीक है बेटा। चलो अब भैया, कंपाउंड, मल्टीपल एंगल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, वास्ट चैप्टर है आपके, अगर क्लास 10 से कंपेयर करें बहुत बड़ा जंप होगा। फिर भैया ये फर्स्ट यूनिट में हमारे ये 3 चैप्टर होते हैं, जो कि हमारा था सेट्स एंड फंक्शन, जो यूनिट थी ना हमारी पहली, जो कि कितने मार्क्स की है भैया, 18 मार्क्स की। तो ये तीनों मिला के 18 मार्क्स के आएंगे, ये ध्यान से सुन लो। उसमें सेट हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा अपने अलजेब्रा के अंदर। भैया अलजेब्रा के अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा बेटा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ा होगा कि रूट के अंदर -1 आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं होते जब d लेस देन 0 होता है, याद है, ऐसे आपने पढ़े थे क्वाड्रेटिक में। तो रूट के अंदर -1 आ जाता है, इसको बोलते हैं बेटा आयोटा। ये हम अभी क्लास 10 तक नहीं पढ़ते थे, क्योंकि क्लास 10 तक हम रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते थे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे 11 के अंदर। तो ये आयोटा क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है। अब इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स ये वाले हैं, सारे के सारे हैं भैया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर आपका सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका चैप्टर है क्लास 11th में मेरा बाबू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सीधर-आचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स, ये सब कुछ पढ़ा है आपने। प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में भी पढ़ोगे इस साल आप, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है ना। तो फ्रेमिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, जब आपको रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा, जब आपको रूट्स है किसी के, इक्वेशन बताओ जिसके जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, तो ऐसे सवाल अब आपको करने पड़ेंगे। 10th में भी मे भी आपने किए होंगे ऐसे, है ना। तो ये सब कुछ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन है। तो ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा दूसरा चैप्टर इसके अंदर आता है इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज का मतलब कैसे, जैसे बेटा मैं आपको बोल देता था कि x + 1 = 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो आप बोल देते थे -1 होगा, सही है ना यहाँ से, हाँ भैया। लेकिन अब भैया क्या होगा बेटा, अगर मैं बोल दूं x + 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मैं x की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं, तो आप बोलोगे भैया x की वैल्यू आप कुछ नहीं करोगे, इस -1 को वहां भेज दो, -1। तो बेटा ये जो साइन होते हैं ना, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन्हीं को ही इनइक्वालिटीज में हम यूज करते हैं, यही इनइक्वालिटीज होती है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले, अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि लीनियर इक्वालिटी, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, यूजिंग मेथड ऑफ इंटरनल, इसको कहते हैं अपना, ठीक है। ये मेथड अपन पढ़ने वाले हैं, अपन वेवी कर्व मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, जिससे अपन ये अपन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा। बस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब मिल जाएगा आपको। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है लीनियर इनइक्वालिटी का। उसके बाद आते हैं इसके अंदर थर्ड यूनिट मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा क्लास 11th का। क्यों, क्योंकि बेटा क्लास 11th का ये चैप्टर आपके, पहली बात तो क्लास 11th में जो प्रोबेबिलिटी है, जो आगे बताऊंगा, उसमें भी बहुत काम आएगा। और भैया क्लास 11th का जो ये चैप्टर है, ये 12th में भी बहुत काम आता है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है, ये ध्यान से सुन लो। तो भैया जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास 3 पेन है, P1, P2, P3, मुझे कोई दो को एक टाइम सेलेक्ट करना है, तो मैं कितने तरीकों से सेलेक्ट कर पाऊंगा, तो आप बोलोगे भैया P1 P2 को एक साथ रख लो, मुझे तो 2 पेन सेलेक्ट करना है। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया P1 P2 नहीं, आप P2 P3 ले लो,
मैंने कहा हाँ। अब कोई और बच्चा आएगा वो कहेगा नहीं भैया P1 P3 ले लो। मैंने कहा हाँ। तो भैया अगर मुझे 3 पेन है अलग अलग और भैया मुझे कोई भी 2 पेन सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके हुए? 3 तरीके होंगे। P1 का P2 के साथ बन गया और P1 का P3 के साथ बन गया, P2 P3 बन गया, P2 P1 बन गया। तो बस यही होंगे, है ना। तो इस तरीके से अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा। और इस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आपका ये सारा का सिलेबस फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा, एनसीआर फॉर्मूला, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके इस वाले चैप्टर के अंदर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो मैं बता देता हूँ बेटा। जैसे देखो बेटा, अभी तक आपने कुछ फॉर्मूले याद किए होंगे, कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपको पता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ते हो आप। हाँ, लेकिन भैया ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला इससे आया कैसे, ये हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है। अब जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि x प्लस वाई की पावर 100 कितना होगा, तो आप नहीं निकाल सकते ना। तो हम इसी चैप्टर में इसकी मदद से बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स का एडिशन का, दो टर्म्स का कि कोई भी पावर का हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, इस चैप्टर में अपन ये सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा? हिस्ट्री मिलेगी, स्टेटमेंट मिलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, ये फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जिससे आप कोई भी पावर निकाल सकते हो बाइनोमियल की। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, ये वाले इसमें टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो। अगला बढ़ते हैं जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पढ़ोगे? जैसे बेटा अभी तक आपने एपी चैप्टर पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, 2 4 6 8 10 12, ये सारे क्या है? ये एपी है, ये एपी है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन अब सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पढ़ोगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको कहते हैं। क्यों भैया जीपी? क्यों जीपी कैसे होती है बेटा? देखो ऐसे होती है बेटा आपकी जीपी, ये जीपी है बेटा, ध्यान से देखो। अब इसमें क्या हो रहा है भैया? ये एक ऐसी सीक्वेंस है बेटा जिसमें सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पकड़ो और सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करो, तो देखो हमेशा जो नंबर आएगा ये 2 आ रहा है, देखो वो सेम आता है बेटा, वो सेम आता है। एपी में क्या होता है? वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है। इसमें क्या होता है? ये कॉमन रेशियो कहलाता है, ये सेम आता है। तो ये जीपी के बारे में पढ़ने वाले हो, इसकी कुछ थ्योरम्स पढ़ोगे, सम पढ़ोगे, जैसे आपने एपी में पढ़ा था। तो ये एक जीपी के बारे में नई चीज आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये पढ़ के आए हो, सम का फॉर्मूला पढ़ के आए हो। वैसे ही बेटा ज्योमेट्रिक में क्या होगा? एन टर्म का फॉर्मूला होगा, सम का फॉर्मूला होगा। जो अर्थमेटिक मीन पढ़ा वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन होगा, इंसर्टिंग टू और मोर ज्योमेट्रिक मीन्स। तो ये सब कुछ आप इस सिलेबस में पढ़ने वाले हो, मतलब इस चैप्टर में। ठीक है, स्पेशल सम्स के बारे में भी पढ़ने वाले हो। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बेटा। उसके बाद थर्ड यूनिट आती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपको मिल जाएगा, सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने तो अभी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है आपने लाइंस की, क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब बेटा लाइन की क्या होती है? अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस होती है, वो सब हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत प्रकार की आपकी लाइन की इक्वेशन है, जैसे देखो नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशंस भी पढ़ेंगे लाइन की, और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बढ़िया टॉपिक है। इससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हो ना, तो बहुत हेल्प होती है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें, बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से करना बेटा। ठीक है, चलो, क्योंकि ये 12th में काम आएगा। अब बेटा आपके साइंस वालों के लिए सर्कल है। जैसे सर्कल में अभी तक आपने क्या पढ़ा है? बेसिक बेसिक थ्योरम्स पढ़ी है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। अब आप पढ़ोगे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ोगे। आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा सर्कल की, आपको रेडियस गिवन होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे और अपन पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा कॉनिक सेक्शन। और भैया कॉनिक सेक्शंस के अंदर क्या क्या है? सबसे पहला कॉनिक सेक्शन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों पैराबोला है। कॉनिक मतलब जब एक कोन होता है, कोन आइसक्रीम वाला कोन खाया, उसको जब एक प्लेन अलग अलग प्रकार, अलग अलग एंगल से काटेगी ना, तो बेटा अलग अलग शेप्स बनते हैं। हाँ, उन्हीं शेप्स के अलग अलग नाम है बेटा। एक कोई पैराबोला हो जाता है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के पैराबोला पढ़ेंगे, ऐसे शेप का होता है पैराबोला। ठीक है, इलिप्स पढ़ेंगे, ये ऐसा होता है इलिप्स बेटा। हाँ, तो ये सारी की सारी पढ़ेंगे। इक्वेशंस क्या होती है, अलग अलग लेटस रेक्टम क्या होता है। हम हाइपरबोला भी पढ़ने वाले हैं आपका इस वाले में। ठीक है, हाइपरबोला। तो आपके कॉनिक सेक्शन में 3 टॉपिक हो जाएंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं अपना अगले सिलेबस के ऊपर, जो कि है भैया सिलेबस मतलब अगला 4th यूनिट, जो कि है कैलकुलस। इस कैलकुलस के अंदर क्या होगा बेटा? आपको पढ़ना है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स।
ये आपका नया चैप्टर होगा, ये आपकी नई ब्रांच होगी मैथमेटिक्स की, जो 11th में आप पहली बार पढ़ने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों। 10 तक तो भैया बेसिक बेसिक चीजें थी, ये आपकी ऐसी चीज है बेटा जो 12th में सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट 12th में आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है, लिमिट्स मिल जाएगा आपको, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, ये जब आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, ये सब कुछ सिलेबस में आपके है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो भैया स्टैटिस्टिक्स आप 10 तक भी पढ़ के आए हो, मीन मीडियन मोड, ठीक है, अलग अलग एज्यूमिन मेथड, अलग अलग मेथड्स पढ़ के आए हो। तो इसमें बेटा स्टैटिस्टिक्स अपग्रेड होगा। अब मीन डेविएशन, अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पढ़ना है। फिर प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स। अब भैया ये जो चैप्टर है ना बेटा, हाँ, ये बच्चों को बहुत डराता है बेटा, क्योंकि अब जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 10 से बहुत हार्ड हो जाएगी। और इस वाली चैप्टर के अंदर, इस वाले चैप्टर को आपको अगर मास्टर करना है ना बेटा, तो मैं अगेन कह रहा हूं, 11th में आ गए हो, नए नए बच्चे हो, तो आपको ये वाला चैप्टर मास्टर करना पड़ेगा बेटा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपका चैप्टर मास्टर किया हुआ है तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत इजी लगेगी, नहीं तो भैया बहुत दिक्कत देगा ये, ठीक है। तो ये हुए अपने बेटा सारे के सारे टॉपिक्स। ये था अपना साइंस का सिलेबस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देख सकते हो 80 मार्क्स का पेपर आएगा। अब बढ़ते हैं अपने कॉमर्स वालों के लिए। तो भैया कॉमर्स में कौन कौन से टॉपिक है, साइंस के कौन कौन से नहीं है, कॉमर्स वालों को कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो ये भैया आईएससी अप्लाइड 885 वाला कोड का है, ठीक है भैया, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है आपका। अब देखो बेटा, आगे बढ़ोगे, नीचे नीचे यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये अपना मेन चार्ट, पेपर होता है 80 मार्क्स का। अब भैया देखो, आईएससी के अंदर जो सेट्स एंड फंक्शन था वो 18 मार्क्स का था। वही बेटा आपका आईएससी के अंदर, मतलब अप्लाइड मैथ्स के अंदर सेट्स एंड फंक्शन कितने के हो गया, 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्योंकि भैया कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है अप्लाइड के अंदर, क्योंकि भैया अप्लाइड वो बच्चे लेते हैं जो कि कॉमर्स वाले होते हैं, वो जो मेन मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स, वो साइंस वाले बच्चे लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड यूनिट अलजेब्रा, ये 26 मार्क्स की थी साइंस वालों के लिए। जो कॉमर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स लेंगे कॉमर्स के साथ, उनकी अलजेब्रा कितने की है बेटा, 22 मार्क्स की है सिर्फ। फिर आगे बढ़ते हैं, साइंस वालों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 20 मार्क्स की थी, हाँ। और भैया अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब कॉमर्स वालों के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 12 मार्क्स की होगी। उसके बाद आगे बढ़ोगे, कैलकुलस सिर्फ 8 मार्क्स की, और भैया स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की। और भैया जब यहाँ पे आओगे तो कैलकुलस आपकी 6 मार्क्स की हो जाएगी सिर्फ, और भैया स्टैटिस्टिक्स मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स की हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ और टॉपिक्स भी ऐड होंगे इस चैप्टर के अंदर एज अ कॉमर्स रिलेटेड, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके इसमें 2 यूनिट एक्स्ट्रा है, एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, एक है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसमें मतलब कॉमर्स के रिलेटेड मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो कॉमर्स में हेल्प करेगी जब आप आगे जाओगे, ठीक है बेटा। तो ये 4 यूनिट की है, ये 12 यूनिट की है, टोटल आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, अब मैं ये बता रहा हूं कि कौन सा साइंस का ही सेम है। जैसे सेट्स, पूरा का पूरा सिलेबस साइंस वाला सेम है। रिलेशन एंड फंक्शन पूरा साइंस वाला सेम है, ठीक है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, वही पढ़ना है आपको कॉमर्स वालों को भी जो साइंस को पढ़ना है, अगेन कह रहा हूं, ठीक है, वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है। फिर भैया अलजेब्रा में जाओगे ना बेटा, और भैया साइंस वाले के अलजेब्रा में जाओगे तो आपको एक नई चीज दिखेगी, यहाँ पे सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन भैया 11th वाले जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रखी है, उनके लिए एक दिक्कत है भैया, उनको एक लॉगरिथमिक भी पढ़ना पड़ेगा, आपको लॉग भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिए, लॉगरिथमिक, लॉग, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक्सपोनेंशियल को लिखने का एक तरीका है, और बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको सब मिल जाएगा इस चैनल पे, चिंता मत करो। कॉम्प्लेक्स नंबर वही सेम है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पूरा सेम है जैसे मैंने साइंस में आपको बताया था, सब कुछ, लीनियर इनइक्वालिटी सब कुछ सेम है जो साइंस में मैंने आपको बताया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम है बेटा, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, वही सेम है बेटा, पूरा का पूरा सेम है। बाइनोमियल थ्योरम पूरा का पूरा सेम है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका सेम है। सीक्वेंस एंड सीरीज सेम है पूरा का पूरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब आओगे ना, स्ट्रेट लाइन आपको पूरा पढ़ना है, जैसे कि साइंस में था भैया, मैंने पूरा बता दिया, ये देखो भैया, ठीक है। ये सारी वेरियस फॉर्म्स है इस लाइंस की। अब बेटा चेंजेस कहाँ है, ध्यान से देखो, सर्कल आपको साइंस में भी पढ़ना था, अप्लाइड में भी पढ़ना है, लेकिन चेंजेस कहाँ है बेटा, कि भैया पैराबोला भी था साइंस में, अप्लाइड में भी है, ठीक है। अब भैया दिक्कत ये है कि साइंस में तो 2 और भी टॉपिक थे, कौन कौन से टॉपिक थे, साइंस में तो 2 और भी टॉपिक थे, वो कहाँ है भैया, नीचे आते हैं नीचे आते हैं नीचे आते हैं, कॉनिक्स में देखो, एक इलिप्स था, एक हाइपरबोला था। लेकिन ये 2 टॉपिक्स कॉमर्स वालों को नहीं पढ़ना है, मतलब जो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेंगे उनको नहीं पढ़ना है ये वाली, ठीक है। ये 2 टॉपिक, तो ये 2 टॉपिक साइंस में है, इसमें नहीं है, ये ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर पैराबोला है, फिर कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वही है जो उसमें था। अब बेटा नीचे जब आओगे ना, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ चेंजेस है।
इसमें आपके कुछ टॉपिक्स ऐड किए अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए। वो क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये सब कुछ मिल जाएगा। ये सब कुछ यहाँ तक तो सेम ही था, ठीक है, यहाँ तक तो उसमें भी सेम था। जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं और मैं आपको ले जाऊं स्ट्रेट लाइन की, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये रहा प्रोबेबिलिटी। तो भैया कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपके ऐड कर दिए इस बार। मीडियन क्वार्टाइल मोड ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, मीन डेविएशन अराउंड मीन, ये भैया सिर्फ कॉमर्स जो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेगा उनको पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन, ये साइंस में नहीं मिलेंगे आपको। कैलकुलेट रेंज, चूज एप्रोप्रिएट मेजर, ये सारे टॉपिक्स आपके इस बार वाले जो लेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिर स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस आपको पढ़ना पड़ेगा इस वाले में। फिर कोरिलेशन एनालिसिस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ अपन पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, ये आपके टॉपिक में हो जाएगा। फिर भैया आपके टॉपिक में लीनियर रिग्रेशन भी है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये साइंस में कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी साइंस में नहीं है भैया, ये सिर्फ कॉमर्स वालों को पढ़ना है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, फिर आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट होगा जो मेन चैप्टर है आपका। और उसके बाद आपका एक लास्ट यूनिट है जो कि है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बेटा ये भी साइंस में नहीं है, ये आपको अप्लाइड वालों को पढ़नी है, क्योंकि कॉमर्स के साथ आप लेने वाले हो तो ये कॉमर्स के रिलेटेड होगी। टैक्सेशन होगा, बिल्स होंगे, टैरिफ रेट्स, फिक्स चार्ज, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और भैया इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, ये भी चैप्टर ऐड हो गया है। तो भाई ऐसे बहुत सारी चीजें जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में ज्यादा है, साइंस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो भैया ये था आपका कंप्लीट ओवरव्यू सिलेबस मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कि भैया आईएससी में हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें, ठीक है, आईएससी के लिए क्या करें, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। नीचे कमेंट सेक्शन जरूर करना, आपके लिए आप जो बोलोगे मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। चाहे आप बोलोगे भैया मुझे इन सारे चैप्टर्स का वन शॉर्ट चाहिए, तो मैं आपको वन शॉर्ट्स भी डिलीवर करवा दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। मैं हूं आपका बड़ा भैया, मेरा नाम है गौरव। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।